वेलकम टू सोशल। भेड़िया को देखने के लिए आई वॉज एक्साइटेड फॉर 2 रीजंस। एक तो ये फिल्म अमर कौशिक ने बनाई है, जिन्होंने स्त्री जैसी अमेजिंग हॉरर कॉमेडी बनाई थी। उस फिल्म का एक्सपीरियंस तो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। दूसरा रीजन ये था कि ये फिल्म एक वेयरवुल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जॉनर इंडियन सिनेमा में उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मे भी शायद किया भी गया है। बहुत पहले मैंने जुनून देखी थी और मैं लिटरली बचपन में इस फिल्म से डरता था। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडियन सिनेमा में हम इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं। हॉलीवुड तो बार बार करता रहता है। So obviously I went to watch Bhediya with a lot of expectations. My name is Vishal, also known as V, and this is my review of Bhediya. This is not a hateful or a Bollywood bashing review by the way. ये एक cinematic review है जहाँ मैं film making aspects, भेड़िया की layered philosophy and what I liked about the film and what I did not, ये सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। So सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगे। इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, डीपली रूटेड स्टोरी। देखने में तो एनीवन कैन से कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गाय टर्निंग इनटू अ वेयरवुल्फ, बट उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उस जगह की इस चीज़ से हिस्ट्री क्या रही है? और सिर्फ भेड़िया ही क्यों बनता है वो, और कोई जानवर क्यों नहीं? इन सभी के पीछे एक डीपली रूटेड स्टोरी है जो आपको फिल्म में समझाई जाती है। आई रियली लाइक द पार्ट कि सिर्फ वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए ही मेन कैरेक्टर को वेयरवुल्फ नहीं बनाया गया है। उसके पीछे प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग और उस वर्ल्ड को जस्टिफाई भी किया जाता है। नहीं क्यों? क्योंकि तुम जिसे सियापा समझते हो ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, वरुण धवन की कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना होगा कि इफ योर मेन कैरेक्टर टर्न्स इनटू अ वेयरवुल्फ, सो उसमें बहुत बॉडी एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स होंगे जिन्हें सीजीआई के साथ मैच किया जाएगा। एक एक्टर की यहाँ पे कन्विक्शन बहुत मैटर करती है बिकॉज ही हैज टू मेक द ऑडियंस बिलीव दैट ही इज एक्चुअली टर्निंग इनटू अ वेयरवुल्फ। वरुण ने अपने कैरेक्टर का ये एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझा है। ही हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम फाइटिंग अ सीजीआई बुल इन कलंक, जहाँ उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही पुअर थे। इसके अलावा अगर आपको याद हो वो कूली नंबर का वर्स्ट सीजीआई वाला सीन, ओह। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फिल्म के सीजीआई अच्छे होने के साथ साथ एक्टर की परफॉर्मेंस भी इक्वली जस्टिफाइंग होनी चाहिए, और ये चीज़ वरुण ने इस बार बहुत अच्छे से फिल्म में संभाली है। पूरी तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर्स। फिल्म की कहानी अरुणाचल प्रदेश में है, सो फिल्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स रीजनल एक्टर्स हैं। इन तीनों दोस्तों में जोमीन के कैरेक्टर के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टीरियोटाइप्स को भी बहुत ह्यूमरस कमेंट्री के साथ दिखाया गया है, विच इटसेल्फ सेंड्स अ मैसेज टू द ऑडियंस। हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है विच मेक्स द फिल्म सो ऑथेंटिक टू इट्स वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, वेयरवुल्फ नैरेटिव। देखो, ये वेयरवुल्फ वाला कॉन्सेप्ट हॉलीवुड में बहुत बार बनाया जा चुका है। लोग तो अभी भी कहेंगे कि ये क्या कॉपी पेस्ट बना दिया, ये तो मैं हॉलीवुड में देख के आया हूँ। पर हमें रियलाइज करना होगा कि अभी ये वेयरवुल्फ और क्रीचर रिप्रेजेंटेशन हमारे इंडियन सिनेमा में न्यू है। सो भेड़िया के पास कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसिंग नहीं रहती है बिकॉज हमने रेयरली ही इस तरह की फिल्म्स बनाई हैं। डायरेक्टर अमर कौशिक इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को प्योरली इंडियन रखते हैं। नेवर इट फील्स लाइक अ हॉलीवुड फिल्म, वरना बहुत सारे डायरेक्टर्स ओवर एम्बिशियस होकर इसको हॉलीवुड जैसा टच देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि भेड़िया का नैरेटिव हैज टू कनेक्ट विद द स्त्री यूनिवर्स। सो कीपिंग दैट इन माइंड, बहुत अच्छे से दोनों यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर किया गया है। बाय द वे, एक बहुत ही सरप्राइजिंग कैमियो अपीयरेंस होगा फिल्म में, जो शायद आपको ऑलरेडी अभी पता लग चुका होगा, पर सीरियसली बहुत एपिक होगा अगर स्त्री और भेड़िया का कोई क्रॉसओवर मिल जाए नेक्स्ट फिल्म में। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। नाउ लेट्स गो ऑन टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 5। यस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 5 भी है बहुत दिनों बाद, और वो है फिल्म की कॉमेडी, सिनेमा रेफरेंसिंग एंड मीम्स। फिल्म के कॉमेडी सीन्स का मेजर पोर्शन अभिषेक बनर्जी और पालिन कबक, यानी कि जो जोमीन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिल्म के ज़्यादातर कॉमेडी सीन्स इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। इनके सीन्स आपको बहुत हंसाते हैं। स्त्री लेवल वाली कॉमेडी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। वैसे भेड़िया हैज मोर ऑफ अ सीरियस एंड अ ग्रूसम नैरेटिव देन स्त्री। इसमें लिटरली मर्डर्स हो रहे हैं, लिटरली लोग कट पीट रहे हैं। सो फिल्म की कॉमेडी उन सीरियस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए भी लिखी गई है। इसके अलावा फिल्म में आपको बहुत सारे दूसरी फिल्म्स के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लिटरली इसमें एक रेफरेंस तो ब्रेकिंग बैड सीरीज का भी था, हाइजनबर्ग का मेंशन हुआ है फिल्म में। एंड इसके अलावा बहुत सारे अमेजिंग पॉप कल्चर मीम्स। मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी पे एक अलग वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ मूवी के हिडन मीनिंग्स, फिलॉसफी, मीम्स, व्हाट नॉट। सो लेट मी नो कि अगर आप एक इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई द फिल्म वोंट वर्क फॉर लॉट ऑफ ऑडियंस।
और वो वीक पॉइंट है टू मच ऑफ भेड़ियानेस। फिल्म मेरे लिए वहाँ फेल करती है जब एक टाइम पे देयर वर जस्ट टू मेनी भेड़िया सीन्स। लिटरली फिल्म में एक पोर्शन है जहाँ पे 20 मिनट्स में कोई कैरेक्टर ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ भेड़िया दिख रहा है। ऐसा लगता है कि फिल्म ने अपने टाइटल को बहुत सीरियसली लिया है, इसलिए मेरे लिए थर्ड एक्ट बहुत वीक हो जाता है। आई वॉज सीरियसली मिसिंग वरुण धवन इन इट। जहाँ पे फिल्म अपलिफ्ट होनी चाहिए वहाँ पे फिल्म फेल करती है, क्योंकि फिल्म का क्लाइमैक्स तो काफ़ी सरप्राइजिंग था, पर उसके बाद जो एलिवेशन मिलनी चाहिए थी वो मिसिंग थी। आई थिंक इसीलिए बहुत लोगों के लिए ये फिल्म इस जगह वर्क नहीं करेगी। एक टाइम पे दे माइट जस्ट गेट इरिटेटेड एंड से यार बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है भेड़िया अब। एक छोटा सा कंपैरिजन करूँ तो स्त्री उसी जगह पे अपलिफ्ट होती थी जहाँ पे उसे होना चाहिए, बट एक क्लाइमैक्स के बाद फिल्म जिस तरह से अपलिफ्ट होनी चाहिए वो भेड़िया नहीं होती है। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गए, भेड़िया। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू भेड़िया को लेके। आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। सो अगर आपको फिल्म नहीं भी पसंद आई है देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट्स। अगर आपको फिल्म पसंद आई है एंड यू हैव कनेक्टेड विद इट देन ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑन माई पर्सनल आईडी विच इज़ विशाल इन सिनेमा, जहाँ पर मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।